जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को संघर्ष, संकट और परेशानियों से रहे हैं आप जूझ। कोई ऐसी परेशानी जो आपके साथ काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है और उस परेशानी का अंत नहीं हो रहा है, तो घबराइए मत। आज मैं आप सभी को 7 ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ, जो करने से आपके समस्त संकट और परेशानियों का शमन हो जाएगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन 7 उपायों में से कोई भी एक उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। पहला उपाय, यदि आप अपने जीवन में संकटों से बहुत परेशान हैं, संघर्षों से घिरे हुए हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, तब इस स्थिति में आप किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाइए। जैसे अयोध्या, काशी, हरिद्वार, प्रयागराज। आप किसी भी ऐसे जगह चले जाइए जो तीर्थ स्थल हो। और आप सभी जानते हैं, हर तीर्थ स्थल पर कोई ना कोई पवित्र नदी होती है या फिर कोई कुंड होता है। ऐसा कुंड जिसकी महिमा बहुत होती है या जिसके कोई विशेष गुण होते हैं, ऐसा कुंड मौजूद होता है। तो आप उस तीर्थ स्थल पर चले जाइए, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उस नदी में या फिर कुंड में स्नान कर लें। स्नान आपको वस्त्र सहित करना है। जो वस्त्र आप पहन कर गए हैं, उस वस्त्र सहित आप उस कुंड में अथवा नदी में स्नान कर लें। स्नान के उपरांत अपने उस पहने हुए वस्त्र का वहीं पर त्याग कर दें, वस्त्र को निकाल दें और दूसरा नवीन नया वस्त्र धारण कर लें। यदि आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है तो यज्ञोपवीत भी आप बदल लें। यह प्रयोग आजमाया हुआ प्रयोग है और बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है। लेकिन यदि आपके कष्ट, संकट बहुत ज़्यादा हैं तो यह प्रक्रिया आप कम से कम 3 बार करें, अवश्य ही 3 बार करें। कभी कोई निदान नहीं मिलता, उस स्थिति में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दूसरा उपाय है छायादान। आप सभी जानते हैं, लगातार 3 शनिवार किसी कांसे के पात्र में सरसों का तेल रख करके सायंकाल के समय उसमें अपना चेहरा देख करके उस तेल को किसी को दान कर दें। यह क्रिया लगातार शनिवार करते हुए 3 शनिवार करने से आप समस्त परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं और शनि पीड़ित व्यक्ति भी शनि के प्रकोप से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा उपाय है तुलादान। यह भी आप सभी जानते होंगे, सर्वविदित है। किसी भी प्रकार के संघर्षों से जब व्यक्ति जूझ रहा हो, कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, परेशानियां चारों तरफ से घेर ली हों, उस स्थिति में तुलादान का बड़ा ही महत्व है। तुलादान अर्थात अपने वजन के बराबर अन्न, धन, द्रव्यादि नाप करके, तौल करके दान किया जाता है, जिसे तुलादान कहते हैं। यह दान करने से भी मनुष्य के जीवन में चल रही परेशानियों का शीघ्र ही अंत होता है। चौथा उपाय है हस्तगत दान। हस्तगत दान अर्थात आप अपने परेशानियों के निमित्त हाथ में कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प करते हुए कि मैं अपने अमुक परेशानी की लिए यह दान कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके दान करने से हस्तगत दान होता है। यह भी आजमाया हुआ प्रयोग है। इससे भी अवश्य ही परेशानियों का शमन होता है। लेकिन एक बार मैं आप समस्त भक्तों को बता दूं, ऐसा एक बार करने से नहीं होता है। परेशानियां जितनी ही बड़ी होती हैं, उतनी ही अधिक बार इसका प्रयोग करना चाहिए। 5वां है गौदान। यह प्रक्रिया हमारे यहाँ तब होती है जब व्यक्ति मृत अवस्था को प्राप्त होने वाला होता है, तब यह दान कराते हैं। लेकिन यदि जीवन में आप बड़े से बड़े संघर्षों के बीच में घिर चुके हैं, समस्याओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, इस स्थिति में भी एक बार आप अवश्य ही गौदान करें। यह भी बड़ा ही आजमाया हुआ और अद्भुत चमत्कार दिखाने वाला प्रयोग है। 6वां उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध। आज हर कोई एक दूसरा व्यक्ति इस पितृदोष से पीड़ित है।
इसलिए भी घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं और परेशानियों में घिर जाना स्वाभाविक हो गया है। आप अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इस स्थिति में आप त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं, या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, तब भी आप इस त्रिपिंडी श्राद्ध को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 7वां उपाय तो बहुत ही प्रबल और तीव्र और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आप इस उपाय में किसी भी शुभ मुहूर्त में 3 या 5 ब्राह्मण को अपने घर में बैठा करके संकटनाशन गणेश स्तोत्र का 108 बार पाठ करवाएं। साथ में ही बटुक भैरव सतनाम स्तोत्र का भी 108 पाठ कराएं और साथ में नवचंडी अर्थात दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ कराएं। यदि आप संपुटित पाठ कराते हैं तब यह बहुत ही प्रभावशाली होता है। आप यदि रोग से पीड़ित हैं तो रोग के निमित्त रोगान शेषानि पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान, इस मंत्र के द्वारा संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। आप नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, परेशानियों से बाधाओं से पीड़ित हैं, उस स्थिति में आप सर्वा बाधा विनर्मुक्तो इस श्लोक का संपुट देते हुए नवचंडी का पाठ कराएं। यह बहुत ही प्रभावशाली और तत्काल ही फल देने वाला उपाय है। आशा है आप समस्त भक्तगण इन उपायों को जान करके इनसे लाभ प्राप्त करेंगे। हरिओम।